जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से अवर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। स्वाधीनता जो हमको मिली है वो मिली नहीं है, हमने प्राप्त की है, बलिदानों से प्राप्त की है। और इसको प्राप्त करने में देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ है। अगर कहें पंजाब के अंदर तो वहाँ भी चाहे कूका आंदोलन हो, अगर हम कहें कानपुर के अंदर तो चाहे नाना पेशवा हो, अगर हम कहें झांसी के अंदर तो झांसी की रानी हो, पूरे देश के अंदर चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, बंगाल के अंदर चाहे हम कहें महाराष्ट्र के अंदर जो है लोकमान्य तिलक हो, सब ने पूरे देश के अंदर एक आज़ादी का जो स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का, स्व के भाव का जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें हर जाति वर्ग, चाहे अपन कहे बड़वानी के अंदर भीमा नायक हो, चाहे तिलका मांझी हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, सब ने स्वाधीनता के इस आंदोलन में हर जाति वर्ग, महिला पुरुष बच्चे सब ने भाग लिया। और उसका परिणाम था कि पूरा देश आंदोलित हो गया और एक ही आवाज निकलती थी हर जबान से, और वो थी वंदे मातरम। और उस वंदे मातरम जो आंदोलन चला, उसका परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। चाहे वो 12 साल का बिशन सिंह हो, जो कूका आंदोलन का अग्रणी अंग दूत बन के, चाहे वो कावेन की जो दाढ़ी को पकड़ लेता है, चाहे उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, लेकिन वो स्वाधीनता के अंदर एक सबसे कम उम्र की आयु का बच्चा अपना नाम लिखा के देश को स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना नाम दर्ज कराता है। अगर हम कहें झांसी की रानी जो एक युवती थी, लेकिन उन्हें स्वाधीनता की ऐसी चिंगारी भरी कि वो जो युद्ध करने वाला अंग्रेज कहता है, एक ऐसी नारी जो अद्भुत थी, जो कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी कहा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चाहे वो धनाढ्य परिवार की दुर्गा भाभी हो, उनका भी अपना योगदान था। चाहे हम कहें कि 80 साल का बिहार के अंदर कुंवर सिंह हो, जो अपने हाथ में गोली लगने के कारण उस अपने हाथ को काट के यमुना की नदी के अंदर बहा देता है और कहता है, यह मातृभूमि में मेरा पहला जो है स्वीकार करो समर्पण। ऐसे स्वाधीनता आंदोलन में अनेक अग्रणी योद्धा, जिन्होंने देश की स्वाधीनता में हर जाति वर्ग पुरुष महिला सब ने योगदान दिया, और ये स्वाधीनता हमको मिली है। इसीलिए कहा है, देश को स्वाधीनता यूं ही नहीं मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पी के खिली है, मिट गए इस जहां में दीवार नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पे खड़े हैं। ऋग्वेद के अंदर भी कहा गया है, माता भूमि पुत्र हूँ, यह मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। और इसीलिए देश के स्वाधीनता आंदोलन के अंदर अगर हम देखें तो चाहे वो 332 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण से लगा के 15 अगस्त 1947 के अंदर हम देखें तो ऐसे अनेक हजारों योद्धा, चाहे वो पिछड़ी जातियों के रहे हों, जनजातीय जाति के रहे हों, चाहे महिलाएं रही हों, उनका स्वतंत्रता के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सब ने देखा है कि सिकंदर आता है तो एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, जिसको कहते हैं मौर्य जाति का था, चंद्रगुप्त मौर्य, वो खड़ा हो जाता है और पूरे भारत को अखंड करता है। उनका जो है नेतृत्व देने वाला कौन था? तो उनको नेतृत्व देने वाला एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चाणक्य। तो ऐसे स्वाधीनता के आंदोलन में नारियों का भी योगदान रहा। अगर हम देखें, मोहम्मद खिलजी को अगर पद्मिनी को देखता है तो वो मोहित हो जाता है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भारत की अस्मिता को बचाने के लिए रानी पद्मिनी जो है हजारों महिलाओं के साथ जौहर करती है। एक राजा अगर जो है युद्ध भूमि में जाने से रुकता है तो हाड़ी रानी अपनी गर्दन काट के अपने पति को सौंप देती है कि जाओ और इस गर्दन को अपने गले में लटकाओ और लड़ो। ऐसा भारत के अंदर नारियों का इतिहास रहा है। झांसी की रानी, जिसके बारे में कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसी छबीली थी वो, जिसने 1857 के अंदर तलवारों को चमका दिया, अंग्रेजों को नानी याद करा दी। कहाँ से चली? झांसी से चली, ग्वालियर तक चली और जो है अपना बलिदान दिया। अगर हम कहें रानी चेन्नम्मा खड़ी हो गई। रानी दुर्गावती, जब देखता है अकबर जो है प्राप्त करना चाहता है,
गढ़मंडला को प्राप्त करना चाहता है, रानी दुर्गावती खड़ी हो जाती है और जो है स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़ती है। दुर्गा भाभी खड़ी हो जाती है और भगत सिंह के जो है वो पत्नी बनकर जो है भगत सिंह को सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। ऐसे भारत के अंदर स्वाधीनता में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। अगर हम कहते हैं कि लोग आज़ादी के आंदोलन में जनजाति समाज, एक बहुत बड़ा जनजातीय समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा है जहां महिलाओं का हो चाहे जनजाति समाज खड़ा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जो है नागालैंड की रानी गाइडुल्यो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो जाती है और जो है वहाँ खड़ा करती है, सबको खड़ा करती है, समाज को खड़ा करती है। आज़ादी के स्वाधीनता के आंदोलन में पूर्वोत्तर के अंदर स्वतंत्रता की आग को प्रज्वलित करती है। अगर हम कहें बिरसा मुंडा, बड़वानी के अंदर बिरसा मुंडा को तात्या टोपे खड़े करते हैं, कहते हैं कि स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ो। भीमा नायक जाते हैं और आज़ादी का बिगुल बजाते हैं, अंजड़ के हनुमान मंदिर में प्रतिज्ञा करते हैं। अगर हम कहें खंडवा का टांटिया भील, वो खड़ा हो जाता है और उस आंदोलन का जो है नेतृत्व करता है। ऐसे पूरे देश के अंदर चाहे ख्वाजा नायक हो चाहे तिलका मांझी हो, जिन्होंने जो है स्वाधीनता के आंदोलन में अपना योगदान दिया है। ऐसे पूरे भारत के अंदर जो है अलग जगाने वाले स्थान के अंदर हम कहें पुंजा भील हो, जो महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है युद्ध करते हैं, इसीलिए महाराणा प्रताप उनको कहते हैं राणा पुंजा भील। ऐसे स्वाधीनता के आंदोलन में देश के हर वर्ग हर जाति के लोगों ने अपना योगदान दिया है, तब हमको स्वतंत्रता मिली है। इसलिए उन बलिदानियों को हमको याद करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भूयते। ऐसा सोच रखने वाला हिंदू समाज अपने देश के बारे में भी सोचता था, मानव जाति के बारे में भी सोचता है, और इसीलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अपने देश की स्वाधीनता के लिए जो हिंदू चिंतन है वो एक अलग प्रकार का चिंतन है। और ये हिंदू चिंतन कहता है कि अपने स्व का बोध, अपने स्व की रक्षा। और इसीलिए तो जब लोकमान्य तिलक ने घर घर के अंदर गणेश उत्सव के आयोजन का कार्यक्रम किया, तो शायद उस हिंदू आइडियोलॉजी के अंदर मुसलमान भी लोग शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, और शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ये सब प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। और अगर हम देखें अपने देश के अंदर जो बलिदान हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी उसके कारण बलिदान की प्रेरणा जागृत हुई, क्योंकि इस देश के प्रति हमने माँ का जो भाव रखा है। और इसीलिए तो ऋग्वेद के अंदर जो कहा है, माता भूमि पुत्रों पृथिव्या, यह मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। और ये माता पुत्र का जो संबंध है उसके कारण वो बलिदान के लिए तत्पर हो जाता है। और इसी के कारण तो अगर हम देखते हैं कि वो 16 साल का बालक खुदीराम बोस, पूरे देश के अंदर जब आंदोलन चल रहा था और उसको फांसी दिए जाना थी, तो उससे कहा गया कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो खुदीराम बोस कहता है कि मेरे हाथ में भगवत गीता हो जब मैं फांसी के फंदे पर जाऊँ। तो ये जो प्रेरणा है हिंदुत्व की प्रेरणा है। और इसीलिए तो 1909 के अंदर कर्जन वाइली द्वारा भारत के जब बंगाल का विभाजन किया गया, खुदीराम को फांसी दी गई। और कर्जन वाइली जब लंदन के अंदर था तो मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर ने कहा कि तुमको इसको ख़त्म करना है। तो मदन लाल ढींगरा उसके पूर्व एक दिन पत्र लिखता है और वो कहता है कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ और मेरी मान्यता है कि जब हिंदू कोई मरता है तो पुनर्जन्म लेता है, और पुनर्जन्म लेता है तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ईश्वर से इच्छा है कि मेरा जन्म पुनः भारत भूमि में हो, और जब तक मेरी मातृभूमि आज़ाद नहीं हो जाती बार बार जन्म हो। भाव था ये भारत के धर्म के अंदर है, भारत की संस्कृति के अंदर है। और इसी के कारण तो जब भगत सिंह फांसी के फंदे चूमता है और वो जाता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के पार खड़ी माँ उसने मुझे बुलाया है, मैं वापस आऊँगा लेकर आज़ादी का डोला, माए रंग दे बसंती चला। ये पुनर्जन्म। और इसीलिए तो वीर सावरकर जो अदालत में खड़े होते हैं और उनको कहा जाता है कि आपको 2 अजन्म कारावास दिया जाता है, तो वो कहता है मुझे खुशी है कि अंग्रेज़ों ने भारत के पुनर्जन्म को स्वीकार कर लिया। और इसीलिए तो राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी के फंदे को चूमने के लिए जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, वो दंड पेल रहे थे। लोगों ने कहा कि आप ये दंड क्यों पेल रहे हो, आपको तो फांसी पे जाना है।
तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान को ताज़े फूल चढ़ाने की, ताज़े फल चढ़ाने का स्वभाव है, इसलिए मैं बासी रूप से नहीं जाता हूँ, तरोताज़ा होकर जाना चाहता हूँ। और इसीलिए भगत सिंह को जब फांसी की फंदे के लिए जो है रात को भेजा जाता है, वो अपने आप को स्नान करता है कि नहीं, भारत माता के लिए मुझे जाना है तो मुझे मृत्यु का वर्ण भी करना है, तो एक साफ सुथरे रूप से वर्ण करना है। और इसीलिए तो जो है वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है, वन में खिलते पुष्प अपार, सूख भूमि गिरे होते छार, कब किसने उनको गाया, जिनका जीवन व्यर्थ सार, एक पुष्प गजन उठाया, भक्ति भाव हरिचरण चढ़ाया, धन्य पुष्प देव समर्पित, अमर हो गया मुक्ति पा गया। ऐसा अपना हिंदू धर्म है जिसने स्वाधीनता की एक नई प्रेरणा दी, चाहे उसमें उसके भाव में चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हो, चाहे महर्षि अरविंद रहे हो, राम तीर्थ रहे हो, जिन्होंने आज़ादी की प्रेरणा दी। जिसको ना निज देश धर्म निज भाषा का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वाधीन हुआ। भारत को आज़ादी मिली, लेकिन वास्तव में हमको आज़ादी मिली, हमने जिस स्वतंत्रता की कल्पना की थी वो स्वतंत्रता हमको नहीं मिली। और इसीलिए जो है तंत्र को चलाने वाले लोग बदले हैं, लेकिन तंत्र वही है। जिस स्वबोध को लिए, जिस स्व के लिए हमने स्वाधीनता का आंदोलन चलाया, वो स्वबोध जो आना चाहिए था वो नहीं आया। हमने जिन जिन विषयों को लेकर अंग्रेजों से संघर्ष किया था, चाहे वह स्वदेशी हो, चाहे वह स्वभाषा हो, चाहे वह स्वभूषा हो, और इसीलिए तो बंबई के बाजार में जब स्वदेश विदेशी वस्तुएं बिकने के लिए जाने वाली थी, तो वो गैनू बाबू खड़ा हो गया। उसने कहा कि ये मुंबई के बाजार में बिकने के लिए ये वस्तुएं नहीं जाएंगी, ये कपड़ा नहीं जाएगा। वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था उसने स्वयं जो है लारी को ड्राइव करके उसके ऊपर गाड़ी चला दी, और स्वदेशी के लिए बलिदान होने वाला वो गैनू पहला प्रथम स्वदेशी के लिए बलिदान होने वाला व्यक्ति था। हमने स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ी, हमने स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, हमने स्वभाषा के लिए लड़ाई लड़ी, हमने स्वतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वो सब जो आना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस भारत के जो स्व थे उन सबको नष्ट करने का प्रयास किया। अगर हम देखें तो भारत के स्वरोजगार को नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए ढाका के अंदर जो मलमल बनती थी, उन मलमल को बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए। इसलिए भारत के व्यापार पर कब्जा करके विदेशी व्यापार को थोपा गया, भारत के शिक्षा तंत्र को नष्ट किया गया। और इसीलिए 1880 के अंदर लॉर्ड मेकाले के जो है सुझावों के आधार पर भारत के अंदर इंडियन एजुकेशन एक्ट के माध्यम से भारतीय गुरुकुलों को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत के अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। और इसलिए हमने शिक्षा के लिए जो आंदोलन खड़ा किया, इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय काशी के अंदर हिंदू विश्वविद्यालय खोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन खोलते हैं। अगर हम देखें तो ऐसे जो भारतीय विद्यालय ये स्व के आधार पर ही खड़े किए गए थे। और इसलिए हमको आज उन सारी बातों को जो है ध्यान करने की आवश्यकता है। चाहे हम वनों की रक्षा के लिए जंगल सत्याग्रह बड़े पैमाने पर चला, इसीलिए तो 1930 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार, जो एक बड़े दायित्व पे थे, सरसंघ चालक थे, अपने दायित्व छोड़ के स्वाधीनता जंगलों की रक्षा के लिए आंदोलन में कूद पड़ते हैं। ऐसे स्व के लिए जो हमने आंदोलन किया, हम चाहते थे स्वतंत्र हो, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए, क्योंकि तंत्र वही रहा, केवल तंत्र के चलाने वाले लोग बदल गए। लेकिन आज देश की आज़ादी, देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पश्चात हमको स्वबोध को याद कराने की जरूरत है। लेकिन भारत को अगर विश्व गुरु के रूप में खड़ा करना है तो हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और उसके लिए स्वदेशी की ओर जाना पड़ेगा। हमको जो है अपने देश के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, लेकिन संविधान ने हमको कर्तव्य भी दिए हैं, उन कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। तो क्यों हम विचार नहीं करते, ये जो जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर, इनकी सुरक्षा का दायित्व भी तो हमारा है। इसलिए इसको लेकर पर्यावरण के बारे में हम क्या सोचते हैं। भारत में जो महात्मा गांधी ने स्वग्राम की जो योजना की थी, इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ग्राम स्वराज्य,
क्या उस ग्राम स्वराज्य की ओर हम जा रहे हैं क्या? इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। इसलिए जो स्व के बोध कराने वाले जो विषय हैं, इस स्वाधीनता के आंदोलन यानी कि उसमें जो लगे हैं, यानी 75 वर्ष पश्चात जो स्वाधीनता का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हम सबका बोध करने की आवश्यकता है। और तभी हमने जो स्वप्न देखा है, जो भारत कभी था विश्वगुरु, उस विश्वगुरु के सिंहासन पे भारत को पुनः आरूढ़ कर पाएंगे।